गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का एक क्वेश्चन को। सवाल है अनिल स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। अनिल कोई व्यक्ति है जो अपना इनकम का 40% खर्च कर देता है। कहाँ? तो रेंट में। मकान का किराया का मकान है, उसमें रेंट में खर्च कर देता है कितना? 40%। 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन मेडिसिन। अब जो बचता है उसका 30% खर्च कर देता है मेडिसिन पे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 40% इस पे भी कर दिए, 30% इस पे भी कर दिए। नहीं, यहाँ रिमेनिंग मतलब जो बचा 40% खर्च किया कहाँ पे? तो रेंट पे। उसके बाद जो उसके पास अमाउंट बचता है उसका 30% ये स्पेंड कर रहा है कहाँ? तो मेडिसिन पे, दवाई पे। ठीक है। अब कर रहा है 20% ऑफ द रिमेनिंग। फिर जो बचा 30% का जो वैल्यू है उतना खर्च करने के बाद, मेडिसिन पे खर्च करने के बाद, अब जो बचा उस अमाउंट का 20% ये खर्च कर देता है कहाँ? एजुकेशन पे, ऑन एजुकेशन पे। एंड सेव्स द रेस्ट। बाकी जो पैसा बचता है उसको वो बचाता है, मतलब सेव्स करता है। इफ ही सेव्स 840 रुपीज एवरी मंथ, अगर वो 840 रुपया हर एक महीने बचा लेता है तो फाइंड हिज मंथली सैलरी। इसका मंथली इनकम क्या है, महीने का इनकम क्या है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या इसमें लॉजिक लगाना है, जरा उसको देखेंगे हम लोग। देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि 40% इसका सैलरी का 40% जो इसका इनकम है वो कहाँ खर्च कर रहा है? इसका इनकम का जो 40% है वो ये खर्च कर रहा है रेंट पे। ठीक है। जब रेंट पे ये 40% खर्च कर रहा है तो सबसे पहले इसका इनकम क्या है उसको नहीं हमको पता है इनकम, तो इसका इनकम को हम लोग मान लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर मंथली इनकम भी देते हैं। मंथली इनकम मान लिया कि अनिल का जो मंथली इनकम है वो 100x रुपीज है। 100x रुपीज है। 100x रुपीज इसलिए देखिए 100x मानने का एक अपने आप में बहुत अच्छा बात है। क्या है? तो अगर आप 100x मानते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत बच्चे x मानते हैं। आप x मानेंगे, x का 40% निकालेंगे, फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में आएगा तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा, आप खुद समझ के रह जाइएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 100x मान लेते हैं। 100x मानने से क्या होता है कि जब इसका हम 40% निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन में नहीं बल्कि ये हमको पूर्णांक में आएगा, इंटीजर्स में आएगा। ठीक है। इसलिए हम लोग इसको 100x मानते हैं। और दूसरा बात है कि 100 का कितना भी परसेंट निकालना हो बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि 100 का 1% इज इक्वल टू 1 होता है, 2% इज इक्वल टू 2 होता है। मतलब 100 एक ऐसा नंबर है जिसका जितना परसेंट हम निकालेंगे उतना ही होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर मंथली इनकम को 100x माने हैं। अब वो कह रहा है कि 40% जो खर्च कर रहा है कहाँ कर रहा है? रेंट में। तो बताइए रेंट में अगर वो 40% खर्चा कर रहा है तो 100 का 40% कितना हो गया? तो 40 बड़ा ही आसान था, इसीलिए हम लोग माने 100x ताकि आसानी से निकाला सके। 40% 100 का 40, इसमें कोई डाउट नहीं। x लगा हुआ तो x लगा दीजिए। 40x रुपया उसने रेंट पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? कितना बचा? तो रिमेनिंग बच गया इसके पास 60x। 60x इसके पास अब बच रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि 60x का 30% ये जो खर्च कर रहा है कहाँ कर रहा है? मेडिसिन पे। इस 60x का, 100x का नहीं। बहुत बच्चे 100x का कर देते हैं, नहीं। 60x जो बचा है 60x रुपीज, इसका कितना परसेंट? तो 30% जो खर्च कर रहा है मेडिसिन पे, दवाई पे खर्च कर रहा है। तो इसका 30% निकालना बड़ा ही आसान है। क्या करेंगे? 30% निकालने के लिए देखिए एक आध बार दशमलव डालते तो 6% होता है, 10% होता है। तो 30%, 10% अगर 6 हो गया और 30% 6 तो 18, तो 18 इसने खर्च कर दिया कहाँ? मेडिसिन पे। तो मेडिसिन पे खर्च कर रहा है कितना? मेडिसिन पे कर रहा है ये 18x रुपीज। अब कितना रिमेनिंग बच रहा है? तो 60x में 18x घटा दीजिए, 42, 42x। हाँ 42x अब बच रहा है। अब जब 42x बच रहा है अब आपका सवाल कह रहा है कि 20% ऑफ द रिमेनिंग
ऑन एजुकेशन। इतना ही नहीं, इसका 20% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। तो जब आप इसका 20% निकालने जाओगे तो 10% के लिए क्या करेंगे, एक है मतलब गोल्ड पॉइंट तो हो गया 10%, तो 20% कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 रुपया 40 पैसा कहाँ खर्चा कर रहा है, तो एजुकेशन पे। मतलब एजुकेशन पे जो खर्च है इसका 8.4 पे एक्स कर रहा है। अब कितना शेष बच रहा है, रिमाइंडिंग जो हो जाएगा वो माइनस करके देख लेते हैं। 42.0 8.4 इसमें से माइनस करना है, $33 सही है ना, 33.6 पर 33.6 ये अब इसका बच रहा है। कहाँ पे खर्च किया, एजुकेशन पे। और लास्ट खर्च जो इसका है एजुकेशन पर ही है, ठीक है। अब कह रहा है एंड सेव द रेस्ट। अब ये 33.6x जो है ये इतना रुपया ये बचा रहा है, इतना रुपया ये बचा रहा है। सब में रुपया डाल दीजिए, परसेंट में कोई नहीं है, 2 रुपया में सबका वैल्यू है। अब 33.6 एक्स रुपीज जो ये बचा रहा है वो कह रहा है किसके बराबर है, तो आपका सवाल कह रहा है ये जो इतना बचा रहा है वो बराबर किसका है, 840 रुपया का। इफ ही सेव्स 840 रुपीज, तो एक्स में इसका वैल्यू आया कितना, जो बचा रहा है 33.6 और वो रुपया में कितना है, तो 840 रुपया का बराबर है, 840 रुपया का बराबर है। बस अब यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे जब यहाँ देखेंगे। चलिए यहाँ ही करते हैं। जब 33.6 एक्स किसके बराबर है, 840 के बराबर है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 840। 33.6 एक्स का कोफिशिएंट है, गुना में है, तो इसको हम लोग बराबर के दाहिने साइड करेंगे तो भागा में चला आएगा। तो इसको क्या करेंगे 33.6। अब आप लोग को पता ही होगा कि दशमलव खत्म करके ऊपर एक जीरो डाल सकते हैं, तो एक अंक के नीचे अब आप भागा लगा देंगे। जो एक्स का वैल्यू आया, क्या आया एक्स का वैल्यू, चलिए एक काम करते हैं, मंथली इनकम भैया तो क्या करते हैं, मंथली इनकम इसका कितना था, मंथली इनकम इसका हम लोग कितना करते हैं 100 टैक्स। तो हम लोग क्या करेंगे 100 कर लीजिए और एक्स के बदले इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8400/336 से। अब आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, किससे कटा दें, 4 से कटाइए 25 हो जाएगा, इसको 4 से करेंगे 84 हो गया। अब 84 से 8400 को करेंगे तो 100 टाइम में कट जाएगा। 10 का मतलब क्या हो गया 25 × 100, दैट मीन्स 2500 रुपये जो है 2500 रुपये जो है इसका मंथली इनकम। मंथली इनकम कितना निकल गया 2500 रुपया। अब यही हमारा हो गया आंसर। इसी तरह के ट्रिकी वीडियो को देखने के लिए हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।